नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी रात जिसने मध्य पूर्व के समीकरणों को बदल दिया है। आज 23 जून 2025 है और कल रात जो हुआ उसके चर्चे हर तरफ हैं। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही खबर है। कल रात अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी आशंका तो थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मिडनाइट हैमर नामक बड़ा हवाई हमला किया। यह हमला इतना बड़ा था कि इसे आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। यह हमला ऐसे समय हुआ जब दुनिया पहले से ही कई संकटों से जूझ रही थी, जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर था। दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी और हर कोई एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की आशंका जता रहा था। महीनों से अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को चेतावनी दे रहे थे, ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा रहे थे और लगातार उस पर दबाव बना रहे थे कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे, जबकि ईरान इसे शांतिपूर्ण कार्यक्रम बताता रहा। ईरान का कहना था कि वह सिर्फ ऊर्जा के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और उसका हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। इस हमले ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। एक तरफ वो देश हैं जो इस हमले को सही ठहरा रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसकी निंदा कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि उन्होंने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया है, इसे सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं और उनका कहना है कि अगर यह हमला नहीं किया जाता तो ईरान परमाणु हथियार बना लेता, जबकि ईरान, रूस और चीन इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं। इसे आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने बिना किसी सबूत के ईरान पर हमला किया है। अब सवाल है, आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? इस हमले का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब है डर, अनिश्चितता और युद्ध का खतरा। हर कोई डरा हुआ है कि कहीं यह हमला एक बड़ी जंग की शुरुआत न हो। आज हम जानेंगे इस हमले के पीछे की असली कहानी, कि कैसे एक रात के हमले ने दुनिया की राजनीति को हिला दिया और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह अमेरिकी सैन्य तकनीक और रणनीति का एक जबरदस्त प्रदर्शन था, एक ऐसा उदाहरण जो आने वाले कई वर्षों तक सैन्य विश्लेषकों के लिए अध्ययन का विषय बना रहेगा। इस ऑपरेशन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया और दुनिया को दिखाया कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 125 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल किया। यह एक विशाल हवाई बेड़ा था जो आसमान में छा गया था, जिनमें 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर शामिल थे। ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आते और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। B-2 बॉम्बर्स को इस मिशन के लिए विशेष रूप से चुना गया था क्योंकि वे लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और भारी मात्रा में बम ले जा सकते हैं। इन बम वर्षकों ने मिसौरी स्थित अपने एयरबेस से उड़ान भरकर सीधे ईरान के आसमान में प्रवेश किया। उन्होंने हजारों मील की दूरी तय की और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। ईरान के रडार को धोखा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नकली सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। यह एक जटिल और परिष्कृत रणनीति थी जिसका उद्देश्य ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को भ्रमित करना था। समुद्र से टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। इन मिसाइलों ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे घातक थे 14 बंकर बस्टर बम, जो पहाड़ों के नीचे बने परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए गिराए गए। इन बमों में इतनी शक्ति थी कि वे कंक्रीट और स्टील की मोटी दीवारों को भी भेद सकते थे। अमेरिका का दावा है कि ऑपरेशन इतना सटीक था कि ईरान को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। ईरानी सेना पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी और वह किसी भी तरह का प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। लेकिन इस सैन्य सफलता के पीछे एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय संकट छिपा है। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया और क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया। इस हमले के 3 मुख्य लक्ष्य थे: फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकाने। फोर्डो पहाड़ के नीचे बना सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बंकर बस्टर बमों ने इसे भी नहीं छोड़ा। नतांज, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि इसकी कई इमारतें और भूमिगत हिस्से तबाह हो गए हैं।
इस्फहान में यूरेनियम रूपांतरण सुविधा को भी निशाना बनाया गया, जिससे ईरान की उत्पादन क्षमता और भंडार को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया है, जबकि ईरान नुकसान से इनकार कर रहा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टें गंभीर क्षति की पुष्टि करती हैं। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह हमला ईरान को युद्ध नहीं, शांति की ओर लाने के लिए था। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन या जमीनी युद्ध नहीं चाहता। ईरान ने इसे कूटनीति के साथ विश्वासघात और आतंकवादी कृत्य बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेरिकी राजनीति में भी मतभेद उभर आए। रिपब्लिकन समर्थन में डेमोक्रेट्स ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के कार्रवाई की आलोचना की। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बातचीत का रास्ता बचा है? दोनों पक्षों के बयानों से लगता है कि कूटनीति की संभावना फिलहाल बेहद कम है। अमेरिकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गंभीर चिंता जताई और संयम की अपील की। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में दुनिया के बड़े देशों के बीच गहरा विभाजन दिखा। यूरोपीय संघ ने ईरान के परमाणु हथियारों का विरोध किया, लेकिन अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की आलोचना भी की। रूस और चीन ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इजरायल ने अमेरिकी कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया, जबकि सऊदी अरब जैसे देशों ने सतर्क प्रतिक्रिया दी। दुनिया अब साफ तौर पर दो गुटों में बंट गई है। इस हमले का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान इजरायल के बीच छद्म युद्ध अब खुली जंग में बदल सकता है। ईरान अपने सहयोगी समूहों के जरिए इजरायल पर हमला कर सकता है। ऊर्जा बाजार भी खतरे में है। अगर ईरान होर्मुज जलद मरुमध्य बंद करता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिका की अकेले चलो नीति ने यूरोप को नाराज किया और रूस चीन ईरान के नए गठबंधन की संभावना बढ़ा दी है। सबसे बड़ा खतरा है कि यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसमें कई देश शामिल हो जाएं। फिलहाल मध्य पूर्व का भविष्य अनिश्चितता और खतरे से घिरा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने एक बिजली की तेजी से किए गए हमले ने मध्य पूर्व को एक नए संकट में डाल दिया है। यह क्षेत्र जो पहले से ही अस्थिरता और संघर्षों से जूझ रहा था, अब और भी गहरे संकट में फंस गया है। तकनीकी सफलता के बावजूद इसने शांति की संभावनाओं को गहरा झटका दिया है। वर्षों से चली आ रही शांति प्रक्रिया अब खतरे में है और संवाद के सभी रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अब चारों तरफ अनिश्चितता है। हर कोई यह सोच रहा है कि आगे क्या होगा। ईरान बदला लेने की बात कर रहा है और उसकी सैन्य शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि किसी भी तरह की आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा। और दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। कुछ देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य ईरान के साथ खड़े हैं। इस माहौल में सबसे जरूरी है संयम और कूटनीति। उत्तेजना और आरोप प्रत्यारोप से स्थिति और बिगड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शक्तियों को अब सक्रिय भूमिका निभानी होगी, मध्यस्थता करनी होगी और सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना होगा। सिर्फ निंदा या समर्थन से काम नहीं चलेगा। ठोस कदम उठाने होंगे ताकि तनाव को कम किया जा सके और शांति स्थापित की जा सके। युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। वे अपने घर खो देते हैं, अपने प्रियजनों को खो देते हैं और एक अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती है युद्ध के धुएं के बीच शांति का रास्ता खोजना। यह एक मुश्किल काम है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आशा है दुनिया के नेता इस जिम्मेदारी को समझेंगे और वे अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करेंगे और मध्य पूर्व को एक और युद्ध से बचाएंगे। शांति ही एकमात्र रास्ता है और हमें इसे हर कीमत पर खोजना होगा।